यहां से सिर्फ और सिर्फ 75 डेज रह रहे हैं किस चीज के लिए? एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आउट होने में। आप सभी को पता है कि एसएससी ने कैलेंडर रिलीज कर दिया था कुछ दिन पहले, तो मैंने सोचा कि आप लोग कहीं ऐसे तो नहीं सो गए हैं। अगर आप सो गए हैं तो अब जग जाइए, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एसएससी 2025 सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, कब आपको कमर कस लेनी है और किस बुक से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से टैकल करना है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना। और इस सीजीएल के फॉर्म को कौन कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मेरे भाई, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए देखते हैं सबसे पहली स्लाइड आप सभी बच्चों के लिए क्या है। मैं यहां पर बात करने आया हूं एसएससी सीजीएल 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। और अभी से ही मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें आपसे डिमांड करता है एग्जामिनर। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम डेट कब है, इस पर चर्चा करते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या है, इस पर भी बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में। आइए देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बता दूं। जो ये एसएससी है सीजीएल 2025, मेरे भाई बिल्कुल ध्यान से गौर फरमाना है आपको हर एक पॉइंट पे। अगर आपकी एज लिमिट अगर आपकी एज लिमिट 18 से 32 साल तक है, 18 से 32 साल तक आपकी एज लिमिट है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि सर सीजीएल 2025 को कौन अप्लाई कर सकता है? जिसकी एज 18 से 32 साल तक होगी वो अप्लाई कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैसे काउंट होता है 18 और 32। जब नोटिफिकेशन आउट होता है उसमें एक डेट ईयर मेंशन होता है कि इस ईयर तक आपकी एज 18 और 18 तक होनी चाहिए और 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बीच में आपको लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो एज क्या होना चाहिए भाई? 18 से 32 साल। बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एग्जाम पैटर्न क्या होता है सबको पता है, सभी फैमिलियर हो। एग्जाम पैटर्न इसका क्या होता है? ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, राइट। उम्मीद करूंगा आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या है वो चार्मिंग जॉब जिसके बारे में हम सभी को नहीं पता है, आज मुझे बताइए। सीजीएल में मेरे भाई ये कुछ जो पोस्टें होती हैं, इतनी औसम पोस्टें होती हैं जिसके लिए हर एक बच्चा बिल्कुल दीवाना होता है, पागल हो जाता है कि काश मुझे इस बार ये जॉब मिल जाए। आइए समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। असिस्टेंट इन मिनिस्ट्रीज, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम, जिसको आप बोलते नहीं हो एक्साइज इंस्पेक्टर, तो इसके लिए ये ड्रीम पोस्ट होती है सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक्साइज इंस्पेक्टर जिनको यूनिफॉर्म चाहिए होती है, जिनको सोशल रिस्पेक्ट चाहिए होती है, जिनको थोड़ा सा यू कैन से कि थोड़ा भौकाल चाहिए होता है, तो ये पोस्ट आती है सीजीएल में। दूसरे पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। लोगों को लगता है ना कि यार मैं तो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं तो अपने घरवाली के यहाँ रेड मार दूंगा। भाई वो सभी कहानी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको गवर्नमेंट के अंदर रह करके सरकार के नोटिस को फॉलो करते हुए आपको रेड मारना पड़ता है। खैर आजकल ऐसा बहुत कम हो गया है कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लड़के को देख रहे होते हो कि टॉप प्रायोरिटी में चूज करे, नहीं। लेकिन फिर भी आज ये फैशन में है, बच्चे ऑप्ट करते हैं कि हाँ मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेना है, क्योंकि एक सोशल रेस्पेक्ट है कि जो भी माँ बाप बोलेगा ना, हाँ हाँ भाई मेरा बेटा क्या है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, आयकर विभाग में इंस्पेक्टर है, समझ रहे हो? तो ये भी ड्रीम पोस्ट होती है। तीसरा, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स इन कस्टम। व्हाइट कलर की ड्रेस होती है इनकी, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स इन कस्टम्स। बहुत मोस्ट डिमांडिंग जॉब होती है ये भी, ठीक है। फोर्थ, एग्जामिनर इन कस्टम्स। मैं आपको बताऊं एक समय ये पोस्ट लेने के लिए बच्चों में कट ऑफ को लेकर के, मेरिट को लेकर के बहुत अच्छी खासी लड़ाई होती थी इस पोस्ट को लेकर के। लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में क्या हो गया है, इस पोस्ट को स्टूडेंट्स प्रायोरिटी में ना डाल करके एक पोस्ट होती है एएसओ इन एमईए, एएसओ इन एमईए, इस पोस्ट को स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रायोरिटी में डालते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये जो बच्चा रैंक 1 टू 50, रैंक 1 टू 100 होता है, उसको ये पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। और ये जॉब क्यों सबसे हटके, मैं अभी इसके बारे में डिस्कशन भी आपसे करूंगा, ठीक है। देखिए
सब इंस्पेक्टर्स इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में भी, यानी कि सीबीआई में भी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिविजनल अकाउंटेंट बहुत अच्छी जॉब होती है, जूनियर अकाउंटेंट, ऑडिटर एंड यूडीसीज इन वेरियस ऑफिसेज, ये भी पोस्ट होती है, ऑडिटर ऑफिसेज अंडर सीएजी, सीजीडीए, सीजीए एंड अदर्स, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनकम, इस तरीके से करके होता है। रिसर्च असिस्टेंट, राइट, ये एक्साइज होना चाहिए, ये डायरेक्ट टैक्सेस का होता है, एक्साइज एंड कस्टम्स का होना चाहिए, सीबीईसी कर लेना इसको, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो इस तरीके की गवर्नमेंट की बी ग्रुप की, सी ग्रुप की जितने भी शानदार जॉब्स होती हैं वो सब आपके सामने यहां पर लिखी हैं। तो भाई आपके ऊपर है कि आपको कौन सी जॉब पसंद है, आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है। इसमें मैक्सिमम ड्रीम पोस्ट जो होती है वो ये पांचों होती है। स्टार्टिंग के 5 अगर आप 4 ध्यान से देखेंगे, ये सब भाई मैक्सिमम ड्रीम पोस्ट होती है स्टूडेंट्स की। अब सबसे हटके जो सुप्रीम जॉब है, वो सुप्रीम जॉब कौन सी सर? एएसओ इन एमईए। सर मुझे ये जॉब क्यों, आजकल स्टूडेंट क्यों इसको प्रायोरिटी पे डालते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। एक स्टूडेंट है शिवम, वो जनरली हमारे साथ में ही रहता है और उसकी ड्यूटी दिल्ली में ही है। उसकी ऑल इंडिया रैंक पता है कितनी है? उसकी ऑल इंडिया रैंक, एएसओ इन एमईए लगा था, ऑल इंडिया रैंक 43। शिवम विश्वकर्मा नाम है उस बच्चे का। ऑल इंडिया रैंक कितनी है? 43। अब वो मेरे साथ रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मुझे पता है कि वो क्या क्या चीजें करता है, क्या क्या बेनिफिट्स उसको मिलते हैं इस जॉब में। मैं आपको बताता हूं, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस वर्क होता है, सैटरडे संडे ऑफ, आपको जाना ही नहीं है। और जो ऑफिस वर्क होता है उसके अंदर कोई वर्क प्रेशर नहीं है, कोई लोड नहीं है, इस वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट इसको भी ऑप्ट करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्यों इसको लोग ऑप्ट करते हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद फॉरेन पोस्टिंग आ जाती है आपके पास। शिवम की भी फॉरेन पोस्टिंग आई है लुसाका। कहां पर आई है बेटा? लुसाका। अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा सैलरी के बारे में एक आइडिया दे देता हूं कि क्यों ये लुसाका जा रहा है भाई। अफ्रीकन कंट्री है, काले लोगों के बीच में क्यों जा रहा है। इसकी जो अभी दिल्ली में इन हैंड सैलरी आ रही है वो अप्रोक्स 78,000 आ रही है, अप्रोक्स 78,000 इसकी सैलरी आ रही है अप्रोक्स। और अब जब ये लुसाका जाएगा मेरे भाई, तो इसकी जो सैलरी होगी वो सैलरी हो जाएगी 3,50,000, 3,50,000, और यहां पर कोई टैक्स कट नहीं होगा। यानी कि कंप्लीट अकाउंट में सैलरी कितनी आएगी? 3,50,000। 1 साल भी अगर ये लुसाका में रहते हैं तो भारत यही है 36, 12 पंचे 60, 1 साल में ये भाई साहब 42 लाख की इनकम कर पाएंगे। किसके थ्रू? एएसओ इन एमईए के थ्रू। मतलब अगर आप 1 साल जान से, अच्छे से, मेहनत से लगा करके हार्ड वर्क कर लेते हैं, आप बहुत मेहनती तरीके से आप पढ़ते हैं और ये जॉब पा लेते हैं, तो मैं आपको बताऊं आप करोड़पति बन सकते हैं। ये एक ऐसी जॉब है एएसओ इन एमईए। और भी बहुत सारे इसके लूप होल्स हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ डिमेरिट तो कुछ नहीं इसमें। लूप होल्स भी ये मान के चलो एक ही दो हैं कि यार कोई प्रेशर नहीं होता, ऑफिस में गए आराम से मौज मस्ती मारी चले आए, और अब सीधे देखो फॉरेन। तो ये बहुत अच्छी जॉब के अंदर आती है एएसओ इन एमईए, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको टारगेट कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊं, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम, जो बच्चा गांव से बिलोंग करता है, जिसके पापा बहुत सोशल रेस्पेक्ट को फॉलो करते हैं कि हमें सामाजिक रेस्पेक्ट चाहिए, सामाजिक सम्मान चाहिए, तो मेरा बेटा कैसा हो? यूनिफॉर्म पहन के, ट्रिपल स्टार में हो, कमर में पिस्टल हो, ठीक है, गांव वाले देखें तो सैल्यूट मारे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपके कंधों पर ट्रिपल स्टार लगेगा, आपके पास यूनिफॉर्म मिलेगी, आप कहीं पर भी किसी सोसाइटी में जाते हैं, अगर आपके ऊपर ये चीज है तो ऑब्वियसली आपको रिस्पेक्ट मिलनी ही मिलनी है। अपनी सोसाइटी इंडियन ऐसी है, तो लोग इसको भी क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। बहुत ड्रीम जॉब है, इसकी भी इन हैंड सैलरी अगर आती है तो 78,000 80,000 के आसपास आती है। सिमिलरली इनकम टैक्स की, सिमिलरली प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की, एग्जामिनर की। तो ये 5 ड्रीम पोस्ट है जो आप अच्छा नंबर लेकर के आओगे, मेरिट में रहोगे, तब जाकर के आपको ये जॉब्स मिलती हैं। अदरवाइज आपके नंबर कम होते हैं तो आप इधर इन सब जॉब में आपका सिलेक्शन होता है। इस बात को आप जान लें। अब समझते हैं कि सर ये कैसे मिलेगी, ये जॉब हमें सर किसी तरीके से दिलवा दो और मुझे फुल स्कोर करना है, कैसे होगा? आइए एक बार पैटर्न को देखते हैं, समझिए बिल्कुल ध्यान से। एक बार हम पैटर्न को देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जाता है। ये देखिए, अगर आप पहले एग्जाम एसएससी सीजीएल टीयर 1 के पैटर्न को अगर आप फोकस करते, ये देखिए, इसमें रीजनिंग 25 क्वेश्चन की आती। कितने क्वेश्चन की आती है भाई? रीजनिंग 25 की। जीके जीएस, जीके जीएस
25 क्वेश्चन, राइट। मैथ्स भी कितने क्वेश्चन बेटा? 25 क्वेश्चन। और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन। और इंग्लिश भी कितनी है? 25 क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 100 क्वेश्चन होगा, राइट। 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन के मार्क्स कितने हो गए भाई? 200। और इसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाता है? 1 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको। कितने घंटे का टाइम दिया जाता है बेटा? 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। अब लग आपको बहुत आसान रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, एसएससी सीजीएल टीयर 1 की जो कट ऑफ गई है, वो कट ऑफ इस बार कट ऑफ ने हंगामा खड़ा कर दिया था। टीयर 1 की जो कट ऑफ गई है मेरे शेर, वो कट ऑफ पता है कितनी है? बताओ। वो कट ऑफ गई है 153। कितनी? 153। और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? अप्रॉक्स 18,000। बहुत लोगों का ये मानना है, इवन काफी लोगों का, कि चीटिंग हुई है, कि चीटिंग हुई है तभी कट ऑफ इतनी गई है, क्योंकि वैकेंसी इतनी है। और एसएससी ने इस बात को माना भी नहीं, कट ऑफ उन्होंने इतनी ही रखी। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे भाई, उन्होंने बाद में 1000 बच्चों को अलग से ले लिया, अभी इसको इसलिए मैंने बोल दिया कि बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, अरे आपको तो पता ही नहीं, ठीक है, सबको पता होता है। अगर आप ये सपोज करो कि इस बार 18,000 वैकेंसी आई, इस बार खुदा ना खास्ता वैकेंसी कितनी आती है? अगर 10,000 वैकेंसी अनाउंस होती है, 10,000 वैकेंसी, तो क्या आपको लगता है कि ये कट ऑफ कम होगी? 8,000 वैकेंसी कम है, और कट ऑफ भी इसके अकॉर्डिंग हाई होनी चाहिए। तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप इसके प्लस की तैयारी करके चले, 153 प्लस। और सेफर साइड अगर मैं बोलूं कि सर मुझे जॉब लेनी ही लेनी है, मेरी ड्रीम पोस्ट एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये सब है, तो मैं आपको बताता हूं, आपको अपना टारगेट कितना लेकर के चलना है? 160 प्लस आउट ऑफ 200। 160 का आप टारगेट करके चलो, आप सेफ साइड में रहोगे, कितनी भी वैकेंसी आ जाए, दैट्स इट। नो इफ नो बट 160। सर अब ये आएंगे कैसे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये आएंगे कैसे, इस बात को सुनो ध्यान से। आएंगे ऐसे कि आपको ये स्कोर लाने के लिए मैथ में 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50, तब जाकर के 150 होगा। और जीके जीएस में 10 नंबर भी ला लोगे तो 160 हो गया। अब मैं ऐसा मानता हूं कि चलो ह्यूमन एरर, तीनों सेक्शन में एक एक क्वेश्चन गलत मान लो। अगर आप तीनों सेक्शन में एक एक क्वेश्चन गलत मानते हैं, 47.5, 47.5, 47.5, कितना स्कोर हो गया जी? 150 में 7.5 नंबर घटा दो, कितना हो गया बताओ? 142.5। कितना हो गया? 142.5। अब भी तुम्हें कितने नंबर लाने? 17.5 नंबर लाने हैं जीके जीएस में। कितने नंबर लाने हैं तुम्हें? जीके जीएस में 17.5 नंबर लाने हैं। 17.5 नंबर तुम्हें अभी भी लाने हैं। यानी कि तुम्हें यहां पर भी कम से कम 9 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं जीके जीएस में। 9 क्वेश्चन यहां सही करना है आपको एनी हाउ। और यहां पर आपको 24 क्वेश्चन 25 में से, और यहां पर भी आपको 24 क्वेश्चन, और यहां पर भी आपको कितने क्वेश्चन बेटा? 24 क्वेश्चन आपको एनी हाउ सही करने हैं। एनी हाउ मतलब एनी हाउ आपको सही करने हैं। समझे बात को? तो तब जाकर के आप कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं पहुंचेंगे। और ड्रीम जॉब तो आप भूल ही जाइए। तो मेरे भाई यहां पर आपको टारगेट इस तरीके से कुछ करके चलना पड़ेगा कि फुल आउट ऑफ फुल, और जीके जीएस में कम से कम मिनिमम 9 क्वेश्चन। सर ये आएंगे कैसे, आप मुझे ये बता दो बस। अब देखो ध्यान से, जो मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो मेरा सब्जेक्ट है बेटा क्या? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। आपको पता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 3 सेक्शन होते हैं, एक ग्रामर होता है, एक वोकैब होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन होता है। अगर आप लोग अभी तक मेरे YouTube क्लास को फॉलो नहीं किए, आप YouTube क्लास पर जाइए, सबसे पहले फ्री क्लासेस देखिए आप, 75 डेज 75 मॉक। आपकी बुद्धि खुल जाएगी कि यार इन्हीं मॉक से मेरे नंबर इंप्रूव हो रहे हैं। या फिर गोल्डन कंसेप्ट ऑफ ग्रामर जो मैं करा रहा हूं, प्लेलिस्ट है, जाकर के देखिए, ठीक है। और वोकैबलरी के 20 लेक्चर ब्लैक बुक के करा रखे हैं, वो जाकर के देखिए। आप खुद ही ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि हाँ, पेड कोर्स लेकर के हमें सीक्वेंशली पढ़ लेना चाहिए। और अभी दिसंबर में जो बैच आया है एंड में, इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच, उस बैच में कम से कम 1000 बच्चे हैं। उस बैच में टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशंस, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, कंडीशनल, ये सब टॉपिक मैंने ऐड कर दिए हैं उसमें। यानी कि मात्र और मात्र 40-45 दिन के अंदर उनको मैंने 6 टॉपिक दे दिया।
कि भाई जब एग्जाम आए तब बहाना ना चले कि सर मेरा ये टॉपिक रह गया। अभी से मैं एडवांस में उनको वीडियो दे रहा हूं कि एग्जाम डेट नोटिफिकेशन है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल तुम्हारा एग्जाम डेट है। कितने अप्रैल बेटा? 22 अप्रैल। नोटिफिकेशन डेट है कि 22 अप्रैल को तुम्हारा नोटिफिकेशन आउट होगा और पेपर मिड जून में होगा। पेपर तुम्हारा मिड जून मान करके चलो। तो अभी से तुम्हारे पास सिर्फ नोटिफिकेशन आते आते कितना दिन रह गया? 74 डेज मान के चलो, 75 डेज। 75 दिन में तुम कम से कम इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हो, अगर आप मेरे साथ इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच में हो तो। ठीक है। दूसरी चीज, रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, डेली 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसका सॉल्यूशन देखिए कि टीचर आपको कैसा बताता है। ये काम आप डेली करना है, 1 घंटे आपको रीजनिंग में देना है डेली। बस 1 घंटे दो, उससे ज्यादा बिल्कुल मत दो। ठीक है, आराम से उनके पैटर्न को फॉलो करोगे, आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल अवेयरनेस, जीके एंड जीएस, आप परमार एसएससी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। परमार सर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं जीके जीएस, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। क्वांट एप्टीट्यूड मैथ्स। मैथ्स में सबसे पहले अगर आप अर्थमेटिक टॉपिक उठाते हैं तो आपको ये देखना है कि परसेंटेज आपका स्ट्रांग है कि नहीं। तो आप परसेंटेज टॉपिक मैथ्स का डालिए। आप जिस टीचर से पढ़ते हैं, आपको जिसका समझ आता है उसी का आप कोर्स लेकर के अर्थमेटिक खत्म करिए। फिर एडवांस में आप अलजेब्रा पढ़ लीजिए किसी से यूट्यूब पर, जिसका आपको पसंद आता है उसका कोर्स परचेस करके पूरे सिलेबस को आप फिनिश कर लीजिए। क्योंकि 75 डेज जब नोटिफिकेशन आउट होना मेरे भाई, तब ये नहीं होना चाहिए कि आप तैयारी तब शुरू करो। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद आपको रिवीजन मोड में आना है। कम से कम नोटिफिकेशन तक तो 50% सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। नोटिफिकेशन तक कम से कम आपका 50% सिलेबस एंड पर होना चाहिए, तब जाकर के ये मान के चलना कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को आप जान लें, बिल्कुल भी नहीं होगा। और इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसको लत लग गई इंग्लिश पढ़ने की, उसकी तो बल्ले बल्ले है। जो इससे थोड़ा बहुत भी अवॉइड करेगा ना, उसके इंग्लिश में नंबर कभी भी 30+ आ ही नहीं सकते, 35+ आ ही नहीं सकते। आपको इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करने के लिए वोकैबुलरी पर बहुत अच्छा कमांड बनाना होगा। बहुत अच्छा कमांड आपको वोकैबुलरी पर बनाना होगा, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग्स, ये 5 सेक्शन को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। ये 5 सेक्शन आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सब बोनस के नंबर हैं। और ये सब की व्यवस्था मैंने पहले से ही आप सभी बच्चों के लिए YouTube पर कर रखी है कि YouTube वाली सारी क्लास देख लो, फिर पेड वाली क्लास आप ले सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, कोई फोर्स नहीं है। ये पांचों सेक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि सिनोनिम्स के 2 क्वेश्चन, एंटोनिम्स के 2, वन वर्ड के 2, इडियम्स के 2, स्पेलिंग के 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 20 मार्क्स आउट ऑफ 50। 50 में 20 नंबर सिर्फ इन पांचों का वेटेज है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और बात रही पैसेज की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, और PQRS हो गया। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पैराजंबल्स का भी अपने ही YouTube पर वीडियो सेक्शन में करा रखा है। जाकर के देखिए हम कैसे पिक करते हैं PQRS को, कैसे क्लोज टेस्ट के ऑप्शन को हम पिक करते हैं। ठीक है, पैसेज मैंने 45 डेज, 75 डेज, 75 मॉक टेस्ट में पैसेज भी मैंने आपको कराए हुए हैं, आप जाकर के देखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी व्यवस्था मैंने कर रखी है। तो अगर आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन इस बार लेना है तो ये आप मान करके चलिए 74 टू 75 डेज सिर्फ नोटिफिकेशन के रह गए हैं। मैं आपको अभी से ही अलर्ट कर रहा हूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, अब शुरू हो जाइए, कमर अपनी टाइट कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक ये मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोगों ने ये मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लें जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको फ्री मटेरियल भी, आप जैसे इंस्टॉल करेंगे फ्री मटेरियल आपको ई बुक सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फ्री मटेरियल में आपको क्या क्या मिल जाएगा बेटा? आपको सिनोनिम्स मिल जाएंगे, आपको एंटोनिम्स मिल जाएंगे, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस मिल जाएंगे, ये सब। ठीक है, और इसी YouTube चैनल पर बहुत सारी क्लासेस मैंने लाइव सेक्शन में ले रखी है, वीडियो सेक्शन में ले रखी है, आप उसको देखिए, पढ़िए, मजा आएगा। और अगर आप सच में जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, आपको मेरा ये कोर्स अपने पास रखना है।
इंग्लिश स्पेशल 0 टू हीरो लेवल, जो शुरू हुआ है 26 दिसंबर को, ठीक है। इसमें आपको मैंने 5 टॉपिक करा दिए हैं, वो वीडियो सेक्शन में भी है, लाइव सेक्शन में भी है। वो पांचों टॉपिक फटाफट से आप देख करके फिनिश कर सकते हैं। लाइव चलता है 7 PM टू 8 PM। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो बाद में वीडियो को देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और अभी भी ये ऑफर में है आप सभी के लिए, ओनली ₹249 का ये कोर्स आप सभी के लिए चल रहा है। तो बहुत ही बेस्ट बैच है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने के लिए, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जो मैं पढ़ाता हूँ पेपर में एज इट इज आता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस बैच में एनरोल करा लीजिए फटाफट से जा करके, बहुत तगड़ा बैच है ये, मेरी बात ये मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर आगे फिर आते रहेंगे स्ट्रेटजीज के साथ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।